जय गुरुजी। तो आज मैं ये नहीं बोलूँगी वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, बल्कि मैं ये बोलूँगी वेलकम टू गुरुजी आश्रम। तो हाँ जी, हम गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत नसीबों वाले होते हैं जो लोग जाते हैं गुरुजी के आश्रम। तो आज वो मौका गुरुजी ने हमें दिया, तो हम लोग गए हैं गुरुजी के आश्रम। एक्चुअली हम लोग जो है फरीद बिहार से गए थे। तो फरीद बिहार से हमने गुरुजी के आश्रम का एड्रेस डाला, तो वो मैप में 1.5 घंटे का सफ़र बताया। तो हम गुरुजी के आश्रम ये पहुंच गए हैं। एक्चुअली गुरुजी के आश्रम के बिल्कुल अपोजिट साइड ये पार्किंग एरिया है, और यहाँ पर जो है शटल का फैसिलिटी दे रखी है। काफ़ी अंकल आंटीज़ यहाँ पर मतलब सेवादार के रूप में लगे हुए हैं, और वो लोग जो है बच्चों के लिए और जो एल्डर्स हैं जो नहीं इतनी दूर जा सकते, एक्चुअली काफ़ी रश होता है। तो जो आश्रम के बाहर जो पार्किंग है वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ पहले से लगी होती हैं, तो मंडे के दिन थोड़ा रश होता है। तो बिल्कुल सामने जो गुरुजी के आश्रम की तरफ जो अपोजिट साइड पार्किंग है, तो उसमें हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं। उसके बाद ये शटल का इंतज़ाम वहाँ किया होता है। कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई होती हैं सेवा के लिए, अंकल आंटी ने। तो हम भी इस शटल में सवार हो गए बस में। और देखिए ये एक बस रेडी है जो गुरुजी के आश्रम से आई थी। फिर इन अंकल आंटीज़ को उतार कर और फिर दूसरे मतलब जो गुरुजी के दर्शन के लिए आए थे उनको वहाँ से लेकर और दर्शन करवाते हैं ये लोग। ये देखिए हम लोग भी बैठ गए थे, और हमारी फैमिली भी काफ़ी लोग हम लोग आए हुए थे। तो कुछ लोग तो हमारे साथ ऐसे आए हुए थे जो गुरुजी के आश्रम पहली बार आए थे। तो उन्होंने भी गुरुजी की महिमा की मतलब गुणगान बहुत सुना था। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि हम गुरुजी के आश्रम जाएं, गुरुजी के दर्शन करें। तो वो लोग भी गुरुजी की ब्लेस से हमारे साथ ही आ गए। तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में तो मुझे तो बहुत ही ब्लेस किया। तो मेरा तो मतलब रोम रोम जय गुरुजी मतलब करते ही हुए ही मतलब मेरा पूरा दिन व्यतीत होता है। तो गुरुजी की महिमा तो मैं क्या ही बताऊं आपको, कि भी गुरुजी ने जो है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही मतलब जो भी मतलब मैं कहती हूँ जो भी मेरी ज़िंदगी में अच्छा है वो गुरुजी की वजह से ही है। तो ये हम पहुँच गए। एक्चुअली यहाँ पर शिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, तो देखिए टेंट वगैरह लगे हुए हैं। ये मतलब गुरुजी की शिवरात्रि के प्रोग्राम की सब कुछ हो रहा है। और यहाँ जो सेवादार जो अंकल आंटीज़ लगे हुए हैं सेवा में, ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो हैं हमेशा उनके मतलब जो भी वो बोले आगे पीछे जैसे चलने के लिए वैसे चलें, क्योंकि ये माना जाता है कि ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। ये देखिए शिवलिंग, ये एक विशाल शिवलिंग है। कहा जाता है कि गुरुजी जो हैं यहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग बनाना चाहते थे, तो गुरुजी ने फिर ये शिवलिंग बनाया था। ये शिवलिंग में कहते हैं कि हमारे जो 12 शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है, इस शिवलिंग में उन सबकी ही उनके जितनी ही शक्ति समाई हुई है। तो जय गुरुजी करते हुए हम लोग आगे बढ़े। देखिए टेंट वगैरह लग रहे हैं, ये सब हो रही है शिवरात्रि की तैयारी। तो हम लोग निकल पड़े हैं। हम लोग एक्चुअली मतलब 1.5 घंटे का सफ़र हमारा कैसे निकल गया गुरुजी के मंत्र उच्चारण के साथ, भजनों के साथ, कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमें हमेशा कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। और हम जय गुरुजी करते हुए हम लोग मतलब यहाँ पहुँच गए हैं। तो जैसे कहते हैं ना, एक बार आंखें बंद करी और फिर खोली तो हम गुरुजी के आश्रम, ऐसी वाली मतलब बात हुई हमारे साथ। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर सबसे पहले मतलब जूते चप्पल वगैरह हम लोगों ने उतारे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मतलब एक बकेट लिया वहाँ पे, उसमें हमने सबके शूज़ वगैरह डाले। और फिर उन्होंने हमें सेवादार जो थे अंकल आंटी जो थे उन्होंने हमें टोकन दिया। जो हम वापस आएंगे तो हम उस टोकन को दिखाकर वो अपने शूज़ वगैरह ले लेंगे। कहा जाता है कि गुरुजी कहते थे कि इन्ना चप्पल जुत्तियां नाल तुसी अपनी मैं ਜਿਹੜੀ हैगी ना तुसी बाहर छड्ड के आनी है। मतलब इत्थे सारे इक्वल ने, कोई बड़ा छोटा नहीं हैगा। तभी कहते हैं कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है, उसके बाद हम यहाँ जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद है जितना मिले उतना पीना है, पूरा फिनिश करना है, छोड़ना नहीं है अपना जल प्रसाद। तो हमारे साथ काफ़ी बच्चे भी गए होते, तो वहाँ पर मतलब सेवकों ने हमें मतलब अंकल आंटी जो थे उन्होंने एक एक टॉफ़ी दी बच्चों को। तो बच्चे बहुत काफ़ी खुश हुए। तो हमने मतलब अभी से ही उनके मतलब गुरुजी के दर्शन करवाने की हमने सोची कि अभी से ये करेंगे तो मतलब बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं। हम घर में भी गुरुजी के भजन लगाते हैं, तो वो भी पूछते हैं मम्मा कहाँ है गुरुजी का मंदिर। तो हम लोग ले गए उनको गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार के काफ़ी लोग ऐसे गए थे हमारे साथ जिन्होंने मतलब फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन किए थे। उनकी काफ़ी इच्छा थी, तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने
मतलब यहाँ आने के लिए उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम चले गए। तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे तो सच में आप लोग यकीन नहीं मानोगे अंकल आंटी जी कि हमें अंदर जाकर ऐसा लगा कि मतलब मुझे तो ऐसा था कि सच में मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो शब्द कि मैं गुरुजी के आश्रम जाती रहती हूँ और हमेशा एक नया अनुभव होता है मेरे साथ। इस बार भी मेरे को ऐसा लगा कि बस मैं यहाँ पर रह जाऊँ। घर की सब टेंशन पूरी मतलब जो जीवन में जो भी कुछ चल रहा होता है, उथल पुथल हो रहा होता है, वहाँ जाकर सब दूर हो जाती है। मतलब इतनी शांति मिलती है मन में कि बस यहीं रह जाओ, यहीं बस जाओ सच में। मतलब जो भी हमारी पूरी दुनिया जो है भाई गुरुजी में ही समाई हुई है। और हम मतलब हम लोग चलते जा रहे थे, जैसे जैसे चलते जा रहे थे हमें आनंद उतना ही, हमें अंदर से खुशी मतलब फील हो रही थी कि गुरुजी अब हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे, सारे कष्ट अब हमारे दूर होने वाले हैं, हमारा अच्छा समय जो है आने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती जाती है। मतलब नेचुरली ऐसा होता है, हर किसी अंकल आंटीज़ के साथ यहाँ पर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अब हमारे मतलब दुखों का अंत जो है यहीं पर है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो दर्शन होते हैं, यहाँ पर होते हैं गणेश जी के दर्शन, विघ्नहर्ता गणेश जी। इसके बाद हम इनके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं गुरुजी की समाधि की ओर। ये जो ज्योत है ये यहाँ हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। इस ज्योत को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, गुरुजी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी की समाधि के दर्शन जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुजी हमारे सामने खड़े हैं। भाई अब इनसे मांग लो जो मांगना है, कह दो जो कहना है। अंदर से ऑटोमेटिक हमारा दिल मतलब ऐसे करता है कि मतलब आंसू हमारे झरझर बहते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहाँ खड़ी रहूँ और अपने दिल की मतलब हर एक बात बोल दूँ। मतलब जो मतलब मैं तो रो भी पड़ी थी, आंखों मेरी आंसू आ गए थे। तो मतलब मुंह से नहीं, आंखों से वो मतलब जो मतलब प्यार गुरुजी की तरह, हाँ गुरुजी के लिए जो श्रद्धा है वो हमारी आंखों से मतलब बह रही थी। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं आज हमें क्या ही मिल गया। ये हम आगे बढ़ते हैं गुरुजी के आश्रम की ओर। हम लोग मतलब अंदर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ा ये हॉल है, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर गुरुजी पिंक कलर की ड्रेस में, इनका स्वरूप ऐसा लग रहा था कि जैसे देखिए ये अंकल जी, ये अंकल 2-3 अंकल जी तो ऐसे थे यहाँ पर जिनको हमने देखा और उनके आंसू जो है खुशी के मारे मतलब होठों पे स्माइल और आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। मतलब ऐसा लगता जैसे इनका जीवन जो है आज मतलब सफल हो गया। अब मतलब ये हो गया कि इनके मन में कहते हैं ना संतुष्टि होती है, जो कहते हैं हमें पूरी उम्र भाग के इधर उधर भाग के नहीं मिलती, वो यहाँ आके पूरी हो जाती है। वो गुरुजी मतलब कहते हैं कि भाई उन्होंने हमें कहते हैं ना गुरुदेव बिना गति नहीं होती हैगी। मतलब कहते हैं ना, तो ऐसा एहसास हो रहा था उनको देखकर कि आज मतलब गति होगी आज हमारी। मतलब आज हम तर गए, कहते हैं ना तर गए आज हमें। एक्चुअली मेरे को इतना अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, लेकिन सही में उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई आज हम तर गए हैं। तो हम बढ़ गए गुरुजी के आश्रम की ओर। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते वैसे वैसे दिव्य दर्शन जो है गुरुजी के स्वरूप के, गुरुजी के आश्रम के हर एक कण कण में, हर एक फूल में ऐसे समाये हुए थे कि भाई ये हमसे कुछ कह रहे हैं, हम इनसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था कि बस दर्शन करते जाएं। लेकिन और भी संगत होती है तो उन्होंने भी दर्शन करते हैं। तो शांति बनाते हुए हम आगे जय गुरुजी कहते हुए, देखिए गुरुजी की गद्दी, ऐसे जय गुरुजी कहते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवक बहुत अच्छे से, जो बड़े होते हैं, जो मतलब थोड़ी ज़्यादा एज के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अच्छे से गुरुजी के दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ें। मतलब एक जो पॉजिटिविटी है वहाँ पर, मतलब ऐसा लगता है सब हम पूरी संगत हम एक जैसी हैं। हम लोग जो गुरुजी चाहते थे, ऐसा लगता था जैसे भाई ये संगत हम सब एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसा लगता है कि हुन सारे दुख जो हैं इत्थे ही कट जाएंगे, ऐसा लगता है। और हम लोग जैसे जैसे, और मतलब मेरे को तो अभी मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कि मैं मतलब पहले क्यों नहीं आई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले। मतलब मैंने आज तक अपनी जो मतलब उम्र बिता दी, मतलब जो भी मेरी एज है मतलब मैंने बिता दी यार। मैं अब तक कहाँ थी, मैं गुरुजी के मतलब क्या मैंने मतलब इतना टाइम मैंने वेस्ट किया मैं गुरुजी की शरण में, मतलब अब इतनी लेट क्यों आई, मुझे ऐसा लगा। लेकिन यही है कि जो भगवान जी ने, जो गुरुजी ने हमें टाइम दिया,
हम उसके साथ भी वो अब ना वेस्ट करते हुए जय गुरु जी कहते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए हम लोग आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र के उच्चारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जय गुरु जी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें प्रसाद मिलता है। कहते हैं यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता हैगा, यहाँ सबको इक्वल प्रसाद मिलता है। और उसके बाद प्रसाद के बाद हमें मतलब कहते हैं हाथों में जैसे ही प्रसाद आता है ऐसा लगता है प्रसाद नहीं, ये हमें एक जीवनी बूटी मिल गई है, अब हमारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा ऐसा लगता है। उसके बाद हमने जल प्रसाद लिया। ये जल प्रसाद जो है कहते हैं ना जैसे भी गंगा जल होता है ऐसे ही ये जल प्रसाद होता है। मतलब जैसे हम लोग जल प्रसाद को पीते हैं हमें लगता है हमारे शरीर के सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। उसके बाद चाय प्रसाद होता है, हमें चाय प्रसाद मतलब बाहर निकलते हुए हमें धीरे धीरे हमने करके चाय प्रसाद पिया। और जितना जितना हमें कहते हैं प्रसाद यहाँ से मिलता है उतना उतना प्रसाद हमें पूरा खाना चाहिए हमें। ये गुरुजी की आज्ञा है और यही गुरुजी चाहते थे। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे शांति बनाते हुए हम लोग। यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मतलब सब क्या ध्यान रखते हुए यहाँ पर सब कुछ प्रसाद देते हुए उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि भाई सब। और आप मानोगे कोई एक बंदा भी नहीं होगा यहाँ पर जिसको प्रसाद नहीं मिलता। कहते गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की ब्लेस से यहाँ जो बंदा आया उन्हें प्रसाद मिलता ही मिलता है। वो गुरु जी का प्रसाद, जल प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, भी जो भी प्रसाद गुरु जी का हुआ, चाहे वो लंगर प्रसाद है, सबको सब कुछ मिलता है। और कहते हैं जैसे जहाँ जहाँ ये सब सेवादार जो लगे हुए हैं ये जो कहे ना कि भाई आप यहाँ पर बैठिए, जब कहते अभी तो एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी जो रश था तो यहाँ पर हमें ये समोसा और लड्डू का और चाय का प्रसाद मिला था। लेकिन यहाँ पर जब लंगर प्रसाद होता है तो जहाँ पर मतलब ये अंकल आंटीज हमें बोले कि यहाँ पर बैठ जाओ, वहाँ हमें बैठ जाना चाहिए। जिनके साथ खाना खाने के लिए हमारा टर्न आए, मतलब कहते हैं ना एक थाली में हम 4 बंदे खाते हैं क्योंकि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग वहीं पर ही हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, मतलब ये प्रसाद लेते हैं हम गुरु जी का, जो कि बहुत नसीबों के साथ मिलता है। और अपनी पूरी हर पूरा प्रसाद हम लोग खाते हैं। तो जैसे वो बोले, जिनके साथ वो बोले वैसे करो, क्योंकि ये उनकी नहीं, ये गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी की आज्ञा मानते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए। गुरु जी की मतलब आज्ञा का मतलब हमें पालन करना चाहिए। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के आश्रम आई थी तो मैंने जल प्रसाद लिया, तो मैंने मतलब सुना था कि भाई कहते हैं जितना जितना जो मिले सब खाना चाहिए। तो मैंने जल प्रसाद लिया। आप मानोगे नहीं, मेरे प्रसाद में कंकड़ था, जल प्रसाद में कंकड़ आया। और मतलब वो कंकड़ इतना बड़ा था कि निगलना मुश्किल था। लेकिन मैंने जैसे सुना तो मैंने वो जैसे ही मैंने मुंह में डाला तो मेरे साथ ऐसा मतलब मेरे को ये सत्संग ऐसा है कि सच में मतलब मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी मैं देखती हूँ तो, लेकिन मेरे को ना जैसे ही मैंने वो अंदर लिया, क्योंकि जल मैंने पहले पी लिया था, वो नीचे था, कंकड़ थोड़ा बड़ा था, तो वो मैंने जैसे ही मुंह में डाला वो मेरे को पता ही नहीं चला कि वो मेरे मुंह से निकल कर कंकड़ अंदर कब चला गया। वरना छोटा सा भी कंकड़ हमारे मुंह में आ जाए तो हमें अंदर निकलना मुश्किल होता है, आप मानोगे। लेकिन मुझे वो कंकड़ पता ही नहीं चला। तो मतलब मेरे वो पहला एक्सपीरियंस था। पहली बार मैं गई थी गुरुजी के आश्रम और पहली बार ही मैंने जल प्रसाद लिया था और वो पहला ही बार ही गुरुजी ने मुझे चमत्कार दिखाया। जय गुरुजी। और सच में मुझे वो करते हुए मतलब उस टाइम भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या मतलब चमत्कार है। मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। मुझे लगा था कि सच में मैं आज ब्लेस हो गई हूँ कि गुरुजी के आश्रम आके गुरुजी ने अपनी कृपा से मुझे बुलाया और सच में मैं ब्लेस होगी। तो आप भी गुरुजी के आश्रम आइए जय गुरुजी करते हुए। सो संगत जी, ये व्लॉग हमने गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आप लोगों के लिए बनाया है। शायद गुरुजी की ही इच्छा होगी कि मैं आप लोगों को गुरुजी के आश्रम के दर्शन करवाऊं। और गुरुजी की महिमा का तो हम जितना भी बखान करें उतना कम है। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। और आप लोग भी कोशिश करिए कि आप बड़े मंदिर जाइए। और अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। शायद इससे आपकी भी हाजिरी गुरुजी के बड़े मंदिर लग जाए। और अब गुरुजी के मंत्र के साथ हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बाय।